ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 8वां अध्याय और 48वां श्लोक हम शुरू करेंगे, जिसमें कि नारद मुनि कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि तुम्हें भगवान पर ध्यान लगाना है, लेकिन वो भगवान कैसे दिखते हैं। क्या वो भगवान सर्वव्यापी भगवान है जिस पर ध्यान लगाना है। जैसे कि कई ध्यान योगी अक्सर उस निर्गुण निराकार ब्रह्म पर ध्यान लगाने को कहते हैं। यह हम नारद मुनि की बात सुने, जो कि एक बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े डिवोटी, सज्जन साधारण नारद मुनि को जानता है। उनकी ख्याति जो है जगह जगह फैली हुई है। कौन व्यक्ति है जो नारद मुनि को नहीं जानता। चाहे लोगों ने कई बार उनका मजाक ही क्यों ना बढ़ाया मूवीज़ में, लेकिन ही इज़ अ फेमस पर्सनैलिटी। और जो डीपली थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है वो जानता है कि वो कितने क्या क्या उनकी वजूद है। ही इज़ डायरेक्टली सन ऑफ ब्रह्मा। किस प्रकार ब्रह्मा से वो स्वयं प्रकट हुए, भगवान का उन्हें आशीर्वाद मिला। अपने पिछले जन्म में भी उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त किए। तो ऐसा व्यक्ति बता रहे हैं कि अगर आपको ध्यान भी लगाना है तो ध्यान भी कैसे भगवान पे लगाना है, उनका रूप क्या है। तो उनके बारे में बड़ा डिटेल में दर्शन, उनका रूप दर्शन का हमने चर्चा करी कि उनका वक्ष स्थल में क्या है, कौन सा चिन्ह बना हुआ है। श्रीवत्स का चिन्ह बना है, उनका मुख कमल कैसा है, नेत्र कैसे हैं। हाँ, तो इज़ गिविंग ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। उनकी अंग कांति कैसी है, जो कि अल्टीमेटली वासुदेव कृष्ण की अंग कांति ही है। तो इज़ टेलिंग टू ध्रुव महाराज कि योगी का पर्पस तभी पूरा हो पाता है जब वो उस भगवान के ऊपर अपना ध्यान लगा पाता है, जो कि हम श्रील प्रभुपाद के परपट से और भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भी भगवान से स्वयं सुनते हैं कि वास्तव में असली योगी कौन है, जो भगवान का निरंतर चिंतन करता है, जिसमें कि श्रवण कीर्तन भी आता है। क्योंकि श्रवण कीर्तन भी कोई बिना चिंतन के कैसे कर सकता है। इसलिए भक्ति योग में एक भक्त निरंतर भगवान का स्मरण चिंतन करता है। और वास्तव में भक्ति योग ही बुद्धि योग है, वही वास्तव में कर्म योग है, और वही एक तरह का सहज योग भी है कि बड़ी नेचुरली उसको परफॉर्म किया जा सकता है। क्योंकि ये हमारा नेचुरल स्टेट भी है। हमारा स्टेटस जो है नेचुरल वो यही है कि हम भक्ति योग करें, यानी कि भगवान की प्रेम से सेवा करें। तो इस नेचुरल स्टेटस को जगाने के लिए हम लोग साधना भक्ति करते हैं। साधना भक्ति से जब हम उस स्टेटस पे आ जाते हैं तो वही साधना भक्ति हमारी नेचुरल स्टेट बन जाती है। उसके पहले हम उसको थोड़ा हठपूर्वक करते हैं, थोड़ा नियम से बंध के करते हैं, फिर वो हमारे लिए सहज हो जाता है। नियमों से बंधना हमारे लिए, क्योंकि नियम हमारे लिए प्रेम का विषय बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य है भगवान का स्मरण।
जो कि यहाँ ध्रुव महाराज को बताया जा रहा है। तो भगवान के बारे में और आगे 48वें श्लोक में फिर से और ज़्यादा डिटेल में जाके बोल रहे हैं। किरीटिनम कुंडलिनम केयूरवलयान्वितम कौस्तुभाभरण ग्रीवम पीत कौशेय वाससम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव का सारा शरीर आभूषित है, अलंकृत है। उनके सारे शरीर पे बहुत सारे सुंदर अलंकार हैं, बहुमूल्य मणियों के, अलग अलग चीज़ों के। और वास्तव में अगर हम इसको डीपली पढ़ेंगे तो मैं समझ जाएगी किसी सुनार की दुकान से बनाया हुआ हार नहीं है, ज्वेलरी नहीं है वास्तव में। क्यों? क्योंकि हम सुनते हैं कि भगवान के चिन्मय जगत में हर वस्तु चिन्मय है। जिस फर्श पे भगवान चलते हैं वो भी चिन्मय है। कुछ दास जो है लेट जाते हैं और चरण बन जाते हैं। ऐसे ही आज भी हम देखते हैं, हम जो जानते हैं काम्यवन में चंद्रसेन पर्वत जहाँ पे कि स्त्री ने बोला मैं पर्वत बन जाऊं और इस पर रख कर आप प्रसाद पाओ। तो भोजन थाली वो जगह है जहाँ आज भी देख सकते हैं। हाँ, वो चट्टान बन गए। आप उसी तरह से बरसाने में जाते हैं तो ब्रह्मा जी ब्रह्म पर्वत के रूप में बैठे हुए हैं वहाँ पर। हाँ, तो इस प्रकार से नंदीग्राम में उसमें भी यहाँ पे शिव जी बैठे हुए हैं। और इस तरह से जो है बड़े बड़े लोग भगवान के भक्त इस संसार में भी ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ कोई शिला बन गई कि भगवान उस पर बैठ पाएँ, उस पर पैर रख पाएँ। तो फिर चिन्मय जगत की तो बात क्या करें, वहाँ तो अनंत सारी की सारी आत्माएं ही ऐसी हैं जो अपना सर्वस्व भगवान के लिए त्यागने के लिए बैठी हुई हैं। जहाँ हम सुनते हैं कि लक्ष्मी भी जहाँ पर अपने बालों से ही पोंछा लगाती है। सोचिए, बालों से कोई पोंछा लगाएगा? कितना मुश्किल काम है। तो ऐसे लोग जहाँ पर बैठे हैं तो इसलिए वहाँ हर वस्तु चिन्मय है। इसलिए उनके शरीर में जो आभूषण हैं वो भी जीव तत्व हैं जो कि भगवान को अलंकार करने के लिए चिपट गए हैं, बाजूबंद बन के, गले का हार बन के, कोई भंवरा बन के उनकी माला पे गुंजार कर रहा है। वो भी कोई जीव है, कोई तमोगुणी 84 लाख योनियों में फंसा हुआ भंवरा नहीं है वो। हाँ, वो मुक्त भंवरा है, मुक्त आत्मा है जो कि भंवरे के रूप में मंडरा रही है। वैसे ही ये बाजूबंद है या ये बाकी के मणि है, मुकुट है, हार है, बाजूबंद है, ये सब धारण किया हुआ उन्होंने। उनके गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है। ये उनकी विशेष जो मणि है ये केवल भगवान के गले में पाया जाता है, कौस्तुभ मणि। और वो पीत रेशमी वस्त्र धारण किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान के कुछ जेवरात, ज्वेलरी, कांची कलाप पर्यस्तम लसद कांचन नूपुरम दर्शनीय तमम शांतम मननयन वर्धनम। भगवान का कटी प्रदेश यानी कवर का जो प्रदेश है वो सोने की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है। तो भगवान इस प्रकार की एक चेन सी कई बार पहनते हैं जो कमर में बंधी होती है, और जो त्रिभंग लटके होते हैं तो चेन थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, ऊपर एक तरफ से नीचे हो जाती है, और वहाँ पर से कुछ लटका हुआ दिखता है, थोड़े थोड़े मोती, कई बार फूलों की कुछ मालाएं। ऐसी ड्रेसिंग हमारे भक्त लोग यही सब सुन के ऐसी प्रकार की सारी चीज़ें भगवान को पहनाते हैं, ऐसे ही उनका वेश करते हैं। तो आप मंदिरों में जाएंगे, यदि इस्कॉन के मंदिरों में इस तरह की ड्रेसिंग आप देख सकते हैं कि कटी प्रदेश सोने की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है। उनके चरण कमल सुनहरे नुपुरों से सुशोभित है। पैरों में क्या पहनी है? पंजेब पहनी है। उस पंजेब में सुनहरे नुपुर हैं, उससे सुशोभित है। उनके सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक हैं एवं नेत्रों को भाने वाले हैं। वे सदैव शांत तथा मौन रहते हैं और नेत्रों और मन को अत्यधिक मोहने वाले हैं। लेकिन वो शांत और मौन रहते हुए भी ऐसा बताते हैं कि उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान बनी रहती है, जो कि कहते हैं कि उनके पूरे शरीर में जो सबसे सुंदर है वो है उनका मुखमंडल, और उस मुखमंडल में जो सुंदर है वो है उनकी मुस्कान। हाँ, तो वैसे एक तरह से शांत बने रहते हैं, मौन बने रहते हैं, लेकिन वो अपनी आँखों से ही, वो आँखों को ऐसे मटकाते हैं कि उसको मटकने से ही सारे लोग धराशायी हो जाते हैं वहीं पर। और उसमें अगर मुस्का देते हैं तो फिर तो केवल शांत रह के वो ऐसा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं। इतना उनके अंदर आकर्षण है, इसलिए कहते हैं आकर्षयति इति कृष्ण। कृष्ण का मतलब काला नहीं है केवल, कृष्ण का मतलब शिला प्रभुपाद समझाते हैं, कृष्ण मतलब जो आकर्षित करता है, आकर्षण जिसके अंदर है वहीं से बनता है कृष्ण। इज़ ऑल अट्रैक्टिव। हाँ, तो नेत्रों और मन को बहुत ज़्यादा मोहने वाले हैं। और इस संसार में हम कहते हैं कि हमारा मन सबसे ज़्यादा चलायमान है, कहीं भी एक जगह पर टिकता नहीं है। आप सब जानते हैं हम लोग, एक खाने की चीज़ पर नहीं टिकता है,
एक मूवी पे नहीं टिकता है, एक मोबाइल पे नहीं टिकता है, और तो और एक बीवी पे नहीं टिकता है, और तो क्या करेंगे आप। हाँ, तो इस मन को टिकाने के लिए वी नीड समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि बंदरगाह में एक नाव को अटकाने के लिए जितनी बड़ी नाव है उतना बड़ा एंकर चाहिए होता है। हाँ, उसी तरह से इस मन को, जो कि बहुत बड़ी बड़ी नाव से भी ज़्यादा हैवी है, इस मन को अटकाने के लिए भगवान जैसा ही कोई व्यक्ति चाहिए जो इतना आकर्षक हो कि उसके बाद आदमी का मन इधर उधर ना जाए। तो जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे शास्त्रों में, उतना उनसे आकर्षण पैदा होगा, और यदि इनसे आकर्षण हो गया तो फिर संसार की चीज़ें अपने आप फीकी लगने लग जाएंगी। तो यही हमारी, हाँ, यही हमारा पर्पस है, बस कैसे समहाउ हमें भगवान से आकर्षण पैदा हो जाए। पदभ्याम नखामणि श्रेष्णा विलसद्भ्याम सरमचताम हितपद्म कर्णिकाधीष्णम धीष्णयम आक्रम्य आत्मनि अवस्थितम। वास्तविक योगी भगवान के उस दिव्य रूप का ध्यान करते हैं जिसमें वे उनके हृदय रूपी कमल पुंज में खड़े रहते हैं। तो वास्तविक योगी, हाँ, योगियों में भी जो वास्तविक योगी है, वो योगी तो बहुत है। कोई पानी पे चलना सिखा रहे हैं, कोई सिखा रहे हैं देखो जी मैं कैसे सोना पैदा कर सकता हूँ। लोग कहें वाह जी वाह। हाँ, तो कोई कह रहा है जी मैं कैसे, देखो जी अब ये आग के गोले में अपने मुंह में डाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो प्रभुपा कहती है तो चमत्कारी हैं, तो नट है नट। हाँ, ये सब कुछ खेल जानते हैं। अब बंगाल में जाओ, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं। जैसे एक बड़ा फेमस है जादूगर पीसी सरकार, फेमस जादूगर। लोग उसको शो को देखने जाते हैं, बट आफ्टर ऑल एवरीबडी नोज कि हम एक एंटरटेनमेंट पे जा रहे हैं। सबको मालूम है कि कुछ करेगा, पता नहीं चलेगा क्या किया। एक लड़की के अंदर तलवार घुसा दी, लड़की फिर भी जिंदा है, काट दिया फिर भी जिंदा है। हमें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कुछ तो इसमें जादूगरी चल रही है। लेकिन न जाने हम योगियों के चक्कर में कैसे पड़ जाते हैं जो इसी तरह की जादूगरी दिखा देते हैं। हाँ, भम भम भोले करके कुछ भस्म करते हैं, वो अग्नि जल जाती है, कुछ हो जाता है, हम कहते हैं जी महाराज आप ही हैं। हाँ, तो वो भी एक प्रकार की जादूगरी है और कुछ नहीं है। प्लेइंग विद द ट्रिक्स। कहेंगे क्या हम खेलेंगे। प्रभुपाद कहते हैं ना क्या पानी पे चलोगे। पानी पे चलना तो आदमी ने वैसे ही सीख लिया है, नाव बनाकर। कितने लोग तैराक हुए हैं, तो आप क्या चल के कर लेंगे। भगवान तो पानी के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी मछली को तैरा देते हैं, क्या उसके अंदर सिस्टम बनाया है कि वो डूबती नहीं है ना। व्हेल मछली भी पानी के अंदर डूबती नहीं है। डूबने को एक छोटा सा पत्थर भी डूब जाता है। इट इज़ ऑल क्रिएशन ऑफ कृष्णा। जो क्रिएशन ऑफ कृष्णा पानी के अंदर जिंदा भी रहती है। कितने जीव हैं जो पानी के अंदर ऐसे जीते हैं जैसे जीवन यही है और वास्तव में। हाँ, और हम लोग किसी तरह से पानी के नीचे जीते हैं, अगर चला भी गए तो किस तरह से, समहाउ विद सम ऑक्सीजन और सम डीप डाइव, दैट्स इट। तो ये भगवान की क्रिएशन है। ही मेक्स एवरीथिंग, देयर इज़ नो एस्टॉनिशमेंट कि अगर कोई सोना पैदा कर देता है, क्योंकि भगवान ने सोने की खदानें पैदा कर रखी हैं ऑलरेडी। सोना इज़ देयर जो कि खदानों से निकाला जाता है। हाँ, तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि वास्तविक योगी कौन है। ये चमत्कारी व्यक्ति योगी नहीं है। वास्तविक योगी का डेफिनेशन यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करता है। इस प्रकार के भगवान का जो अभी हमने चर्चा सुनी, जिसमें वो उसके हृदय रूपी कमल पुंज पर खड़े रहते हैं। उनको खड़े रखने की भी जो जगह है ना, हम लोग कई बार खड़े होते हैं तो कुछ अच्छा सा मंच बनता है हमारे खड़े होने के लिए, बनता है कि नहीं। कुछ अच्छी सी जगह, कुछ अच्छा सा कुर्सी, कुछ अच्छा सा सोफ़ा। लेकिन हमारा ये सौभाग्य नहीं है कि हमें ऐसा कमल मिल जाए कि उस कमल पे हम बैठ पाएँ और खड़े हो जाएं। हाँ, हमने फ़ोटो में देखा है लक्ष्मी जी कमल पे खड़ी हैं, नोट निकल रहे हैं उनके हाथ से। हाँ, लेकिन वास्तविकता में भगवान जहाँ खड़े होते हैं वो कमल पुंज पर ही खड़े जाते हैं। हाँ, वो कमल पे ही ब्रह्मा जी को जन्म दे देते हैं, और चीज़ छोड़िए, है ना। तो इसी प्रकार से वो जब हृदय रूप में, जो हमारे हृदय में खड़े होते हैं नारायण रूप में, तो किस में खड़े हैं, कैसे खड़े हैं। योगी कैसे देख रहा है कि कमल पुंज में खड़े हैं, उनके चरण कमलों के मणितुल्य नाखून चमक रहे हैं। हाँ, उनके पैर के जो नाखून हैं वो चमक रहे हैं। पैर के नाखून है ना, हमारे हाथों में कई बार वो कैल्शियम की कमी से नाखूनों में वो वाइट वाइट सा हो जाता है। हाँ, हमारे नाखून भी कई बार बेढंगे हो जाते हैं। काटते रहते हैं, उनको शेप बनाते रहते हैं दिन रात। वो शेप करने के लिए मशीन खरीदनी पड़ती है। कई बार माताएं देखती हैं नाखून में वो चमक नहीं आ रही है, तो एक नकली नाखून मिलते हैं, उन नाखूनों के ऊपर एक नाखून चढ़ जाता है। हम तो शुरू में देख के हैरानी हो गए एक बार, कई बार। हाँ, हमने देखा ये कि कुछ दिव्य नाखून से कैसे दिख रहे हैं, और थोड़ी देर में देखा उसने उतार के सामने रख दिया। मैंने कहा ये क्या कमाल है, नाखून उतार के सामने रख दिया, दर्द भी नहीं हुआ। हाँ, तो अगर इन लोगों को देखा जाए तो कई लोग तो परेशान हो जाएंगे
कितनी कितनी बुढ़िया है, कितने सुंदर बाल है। थोड़ी देर में बुढ़िया बैठी धूप सेंकने के लिए, बुढ़िया ने अपने बाल उतार के रख दिए। वो गांव वाला तो चकरा के रो पड़ेगा, ये क्या भूत, बाल उतार के रख दिया। आदमी कपड़े तो उतारता है, उसने बाल उतार के रख दिए, नीचे से पूरी चांद है एकदम। हाँ, थोड़ी देर में उसने अपने दांत निकाल दिए। इस पे तो बेचारा गांव वाला बेहोश हो गया, भूत। हाँ, दांत भी निकाल दिए, बाल भी निकाल दिए, शरीर में कुछ बचा ही नहीं। तो ये हमारी स्थिति है। हाँ, भगवान के बता रहे हैं ओरिजिनली उनके जो नेल्स हैं उनमें ऐसी शाइन आती है माना चंद्रमा एक एक नेल में चमक रहा है। इस प्रकार की वर्णना कई बातें कहते हैं कि कोई योगी अगर केवल उनके पैर के नाखून को देख ले तो उससे उसकी नज़र ऊपर उठ ही नहीं पाती है। ऊपर के दर्शन तो बेचारा कब करेगा पता नहीं, वो उन पैरों के नाखूनों से ऊपर जाने का उसका मन ही नहीं करता है। इतने सुंदर है पैर की भी, क्या वर्णन करे जाएं। पैर सिंपल नहीं है ना। पैर का जो निचला हिस्सा है जिसमें हम लोग आलता वगैरह लगाते हैं, उनका नेचुरली वो लालिमा युक्त है। और केवल लालिमा युक्त नहीं है, उस पैर में जो सुंदर सुंदर ऐसे सुंदर निशान है। हाँ, तो आदमी उन पैरों के ऊपर ही नहीं जा पाता, ऐसा उनका रूप है। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि उनके चरण कमलों के माणिक्य के नाखून चमकते हैं, और असली योगी इसका दर्शन करता है। क्या दर्शन करेगा निराकार का, ये सब ढोंग है। समयमानम अभिध्यायेत स अनुराग अवलोकनम नियतेन एक भूतेन मनसा वरद ऋषभ। भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं। जब ये हमने चर्चा करी थी, गंभीर है, शांत है। शांत है मतलब उदास नहीं है, एक अजीब सी मधुर मुस्कान है, अजीब सी मुस्कुराहट में। हाँ, इस किलिंग मुस्कान इसको कहते हैं। केवल हल्का सा मुस्कुरा के सारा काम हो जाता है। और भक्त को चाहिए कि वे सदा इसी रूप में उनका दर्शन करता रहे, इसी रूप में उनका दर्शन करे, और किसी रूप में दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। बता रहे हैं साफ साफ, जो रूप अभी नारद मुनि ने यहाँ बताया, चाहे वो योगी हो, कोई सा भी योगी हो दुनिया में, उसको इस रूप के लिए कामना करनी चाहिए, क्योंकि वे भक्तों पर सदा कृपापूर्वक दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार से ध्यानकर्ता को चाहिए कि वह समस्त वरों को देने वाले भगवान की ओर निहारता रहे। दिस इज कॉल्ड लव, आउट ऑफ लव एंड अट्रैक्शन। वो निहारता रहे, तभी तो निहारेगा। निहारेगा कौन, किसी को बताइए, है ना। किसी की नाक बहरी हो, जैसा भी हमने बताया, एक बुढ़िया जिसने बाल उतार दिए, दांत निकाल दिए, बेटा खुद खाने खुद दे, तो बोल नहीं पा रही है, कौन निहारेगा उसको। हाँ, ऐसी सुंदरता को कौन नहीं निहारेगा, जो अभी हमने चर्चा करी। यही सच है। वी गेट अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी एंड कृष्णा इज ऑल ब्यूटीफुल। देन वाई वी आर लुकिंग फॉर ब्यूटी हियर एंड देयर। इट इज़ जस्ट अ मैटर कि कई बार कहते हैं ना कि जब दिल आए गधी पर तो डैश डैश। हम लोगों का दिल आया हुआ है गधइयों पर। हाँ, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। जैसे कहते हैं ना, कॉकरोच को कॉकरोचनी बड़ी सुंदर लग रही है, हमें कॉकरोच को देख के उल्टी आ जाती है, उसकी बदबू आ जाती है जगह में। कॉकरोच थोड़ी देर रह जाए तो पॉटी कर दे तो वाइट वाइट, हाँ, सड़ांद आ जाती है उस जगह में। और वहीं वो शी कॉकरोच, हाँ वो, आज मैं तेरे प्यार में दीवाना, उस कॉकरोच के पीछे। अब एक गधा भी एक गधैया के पीछे दुलत्ती खाता है। गधा सुनते हैं ना, गधा इज सच ए सेक्स मनिएक कि वो सेक्स करना चाहता है गधई से, गधी उसको दुलत्ती मारती है पीछे धाड़ से। सोचिए, गधी के लिए कोई दुलत्ती खाना बनता है क्या। हाँ, अब किसी हीरोइन के लिए दुलत्ती खाए तो समझ में आता है। तो दिस इज़ आवर अट्रैक्शन, आवर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हमारी ज़िंदगी में यही सुख है जो वास्तव में सुख के तुल्य है ही नहीं, क्योंकि हमने उस परम सुख को कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, कभी चखा ही नहीं। हाँ, लेकिन उस परम सुख को चखने के लिए ये सांसारिक अट्रैक्शन समाप्त करनी पड़ती है, और ये अट्रैक्शन भी उस परम के विषय में सुनने से समाप्त हो जाती है। यदि उसको सुनते रहेंगे तो आकर्षण बढ़ता जाएगा, आकर्षण बढ़ता जाएगा तो यहाँ का आकर्षण कम होता जाएगा, सारे भौतिक रोग ठीक हो जाएंगे और परम सुख की प्राप्ति होने लग जाएगी। वेरी प्रैक्टिकल। भगवत गीता एंड शास्त्र एंड भक्ति योग इज़ वेरी प्रैक्टिकल। हम किसी को ये नहीं बताते हैं तुम्हें जीवन को त्याग देना है, आनंद मत ढूंढो, आनंद कुछ नहीं है, सब भ्रम है, सब झूठ है, ये संसार भी झूठ है, तुम भी झूठ हो, मैं भी झूठ हूँ, सच तो कोई है ही नहीं। हम कहते हैं ये सब सच है, लेकिन परम आनंद ये नहीं है। परम आनंद कुछ और है, आनंद ढूंढना पड़ेगा। यस, योर नेचर इज़ आनंदमयो अभ्यासात। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन सीकिंग द प्लेजर, इन हंटिंग द प्लेजर, बिकॉज हम लोग जिस जगत से आए हैं वो आनंदमय है।
हम आनंद घन के अंश हैं, इसलिए हम आनंद में ही रहना चाहते हैं और उन्हीं के साथ हमें परम आनंद मिलेगा। ये है प्रैक्टिकल बात। इसमें सुन के थोड़ी ठंडक सी पहुंचती है, हाँ आनंद मिलेगा ना। यस मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये शास्त्र बताते हैं। हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं, दैट इज़ ओनली प्रॉब्लम। हाँ, इसीलिए तो भगवान इतने रूप सौंदर्य के साथ खड़े क्यों होते हैं? वो त्रिभंग में क्यों खड़े हैं? क्या दिमाग खड़ा है उनका? त्रिभंग में खड़े हैं हमें अट्रैक्ट करने के लिए। कोई आदमी सीधा खड़ा रहे और भगवान कृष्ण की तरह, बस चित्रकार केवल ऐसे लाइन खींचता है भगवान को बनाने की, ऐसे 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 और ऐसे, हर कोई समझ जाता है ओ कृष्णा। बस कृष्ण के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो एक आध लाइन ऐसे खींच दीजिए, कृष्ण बन गए। हाँ, क्यों ऐसा करते हैं वो? क्योंकि ये जो त्रिभंग रूप है, हाँ, ये अट्रैक्ट करता है, यानी कि उनकी एक एक अदा अट्रैक्ट करने के लिए है। वो हमें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हाँ, ताकि हम लोग सही जगह पर आनंद ले पाएँ। ही सो मर्सीफुल, वो हृदय में आकर उसी रूप को झलका देते हैं। अगर उसका चिंतन आंखें बंद करके हम करते हैं, हम भागवत पढ़ रहे हैं और कृष्ण की कृपा से यदि हम सोएं आज, हाँ, तो हमें ये रूप के दर्शन हो भगवान के, हाँ, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं और भगवान ऐसे दर्शन दे देते हैं। हाँ, यही उनका कार्य है। वो अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं। हम कहते हैं नहीं ये क्या है, ये क्या है, कोई योगी होना चाहिए, कोई तपस्वी होना चाहिए, वही भगवान हो सकता है। ये कृष्ण तो कुछ लला है, खेलता रहता है, चुराता रहता है। वो बाल लीला में भी अट्रैक्ट करते हैं, वो यौवन लीला में भी अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है ऑल अट्रैक्टिव कृष्णा। तो इसी प्रकार से ध्यानकर्ता को चाहिए कि वह समस्त वरों को देने वाले भगवान को निहारता रहे, निहारता रहे, निहारता रहे, और इस प्रकार से उनसे आसक्ति पैदा करे। जैसा कि वो पिक्चर की मूवी में किसी कन्या को निहारता रहता है चुपके से, हाँ, अपने मोबाइल में। जब सारे बच्चे सो जाते हैं, अब मेरे बच्चे सो गए, अब आराम से मूवी देखूंगा रात वाली, हाँ, निहारता है ना। कैसे है ना, निहार निहार के क्या हालत हो गई बेचारे की, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। काम ने पीड़ित कर दिया है, कर कुछ नहीं पाता है, क्या करे? फ़ोन के अंदर से निकाल लेगा क्या उसको? चूस डालेगा क्या उसको? कैसे निकालेगा? हाँ, तो ये जो है, ये हमारी लस्ट का कारण बन रहा है, ये हमें समाप्त कर रहा है। कुछ हो नहीं रहा है इससे, माइंड एजिटेट होता जा रहा है। हाँ, इंद्रियां बर्बाद हो रही हैं सारी, हम बर्बाद हो चुके हैं इस मोबाइल की वजह से, इन गलत गंदी गंदी चीज़ों से। और वहीं पर कृष्ण की ओर निहारेगा तो ऐसी इंद्रियां विशुद्ध हो जाएंगी, विशुद्ध से विशुद्ध हो जाएंगी। जीवन में परम आनंद भी प्राप्त होगा, इंद्रियां भी विशुद्ध हो जाएंगी। और जिन विषयों में हम अपने अट्रैक्शन लगा कर बैठे हैं, वो हमारी इंद्रियों को सड़ा रहा है, हमारी चेतना खराब हो चुकी है। हम खुद जानते हैं कि हमारी हालत कितनी ख़राब है। किसी नॉर्मल विषय में चिंतन करते हुए भी हमारे दिमाग में पीछे कुछ और चल रहा होता है। क्या हमसे ज़्यादा कौन जानता है हमारे बारे में? क्यों, है कि नहीं? तो आइए सही विषय पे अट्रैक्शन पैदा करें, जो यहाँ नारद मुनि बोल रहे हैं। एवं भगवता रूपम सुभद्रम ध्यायते मनः, निवृत्त्या परया तूर्णम संपन्नम न निवर्तते। भगवान के नित्य मंगलमय रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से ध्यान करता है, वह अतिशीघ्र ही समस्त भौतिक कलमश से छूट जाता है। हाँ, यही हम चर्चा कर रहे थे। और भगवान के ध्यान की स्थिति में से फिर लौटकर नीचे मर्त्य लोक में नहीं आता, उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति सो अर्जुना। जो मेरे विषय में जान जाता है, मेरे इस विषय में, मेरे रूप माधुरी के विषय में, मेरी वेणु माधुरी, हाँ, ये वेणु माधुरी भगवान की मधुर, सबसे मधुरतम चीज़ है। वेणु है, मुस्कान है, क्या नहीं है उनके पास। तो जो इस पर मन एकाग्र करता है, वो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है, उसको इस संसार में आना ही नहीं पड़ता। जो बाकी योगी हैं, सो कॉल्ड, जो निराकार में योग ध्यान लगा रहे हैं, लगाते लगाते कहीं और लग गए, हाँ, जैसे कि विश्वामित्र इसी प्रकार का ध्यान लगाते लगाते मेनका पर ध्यान लगा बैठे और सारा ध्यान बर्बाद हो गया। हाँ, इसी प्रकार से हम सब का हाल हो रहा है। हम 12 बार यहाँ जन्म ले रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से ध्यान लगाएगा वो भगवान से टोटली अटैच हो जाएगा और फिर उनके धाम में चला जाएगा। यही वास्तविक समाधि है और कुछ नहीं है। समाधि का मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर से किरणें फूटेंगी, हाँ, कुछ तेज निकलेगा, गर्मी पैदा हो जाएगी वहाँ पर, ऐसी ये हम तो आनंद, अब वो व्यक्ति आनंदमय हो जाएगा। यस, दैट इज़ द सिम्टम। कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो मन व्यक्ति आनंद में रहेगा हमेशा, उससे पता चल जाएगा कि ये दिव्य अवस्था में है, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा है। उसके हृदय से, जबान से हमेशा आनंद आनंद टपक रहा होगा। वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेगा, क्योंकि उसने उस परम के प्रति आकर्षण पैदा कर लिया है, जो हर सेकंड में उसको तुष्ट कर रहे हैं, पुष्ट कर रहे हैं। जपश्च परमो गुह्य श्रूयताम में नृपात्मज, यम सप्तरात्रम प्रपठन
पुनः पुनान पश्यति खेचरान। हे राजपुत्र, अब मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा जो इस ध्यान की विधि के समय जपना है। ओहो, मंत्र जपना पड़ेगा। हमने तो सोचा ध्यान लगा लेंगे, हमने तो सुना था प्रभु जी कि ध्यान योग में ये बटर 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 नहीं करनी पड़ती है। हरे कृष्णा, मुंह थक जाता है, सूख जाता है। आप कहते हो माला करो, 16 माला करो कम से कम। बताइए जी कैसे करें, 1.5 घंटा। अरे ध्यान तो लगा लेंगे प्रभु जी, बैठ जाएंगे, घंटों बैठ जाएंगे। कई बार लोग ध्यान लगाते हैं तो बड़ी सुंदर आवाज़ें आती हैं, हाँ ऐसी आवाज़ें आने लगती है। ध्यान योग में ये परम अवस्था है, समाधि की अवस्था में आदमी खराटे मारता है। तो ये जो ध्यान है, ये ध्यान के लिए नारद मुनि नहीं बता रहे, कह रहे ध्यान करते हुए भी मंत्र जपना पड़ेगा। तो रियल क्या है, रियल जो मेडिटेशन है क्या है, मंत्रा मेडिटेशन इज़ द रियल मेडिटेशन। हाँ देखिए, सारे यहाँ आज से पहले या आज तक ध्रुव महाराज जैसी तपस्या किसी ने नहीं करी। 6 महीने में जिस बालक ने भगवान के साक्षात दर्शन कर दिए, जिस बालक ने सांस रोक ली तो ब्रह्मांड की हवा सूख गई, जिस बालक ने जब एक पैर पे खड़े हुए तो ब्रह्मांड का बैलेंस खराब हो गया, जिसने खाना बंद कर दिया, पत्तों पे खाना खाया, वटाइवर जो भी आज सुनेंगे उनके बारे में, वो परम योगी ने वास्तव में भगवान के इस वास्तविक रूप का दर्शन किया और मंत्र का उच्चारण किया। तो वो मंत्र बताएंगे जो कि हर युग में अलग हो जाता है, ये सतयुग की बात है। तो जो कोई इस मंत्र को 7 रात सावधानी से जपता है वह आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्यों को देख सकता है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत है प्रभुपाद ने इससे थोड़ा हल्का बताया है। हाँ, तो 7 रात दिन यानी कि जपेगा अगर, तो सिद्ध पुरुषों, भगवान को तो प्राप्त नहीं कर पाएगा अभी, ये नहीं बोला, सिद्ध पुरुष दिखने लग जाएंगे जो अभी दिखते नहीं हमें। सिद्ध लोक में जो लोग हैं, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं, ऐसा हम सुनते हैं शास्त्रों में, कि उनको एरोप्लेन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो मन की इच्छा से ट्रैवल करते हैं, उड़ते हैं वो आसमान में, जैसे नारद मुनि भी इस तरह से उड़ते हैं। तो आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्यों को वो देख पाएगा, ऐसा बता रहे हैं। ऐसी 8 सिद्धियाँ हैं, योग की सिद्धियों में 8 सिद्धियाँ हैं, जिससे कि प्रभाव बता रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, छोटे से छोटा लघिमा, हल्के से हल्का, विशाल से विशाल महिमा, अलग अलग ये सिद्धियाँ हैं, तो तुरंत उसको प्राप्त हो जाती हैं। हाँ, तो लघिमा सिद्धि के द्वारा सिद्ध लोग की किसी भी वायुयान या विमान के बिना भी उड़ सकते हैं। वो हल्का से हो जाएगा ना, इतना हल्का हो जाएगा कि उड़ने लगेगा। तो नारद मुनि कह रहे हैं ऐसा आप कर पाओगे। तो फिर नारद मुनि ने यहाँ जप के लिए बताया। हाँ, यह बड़ा गोपनीय है जिस मंत्र का उच्चारण बता रहे हैं, क्योंकि यह प्रश्न कोई एक प्रश्न कर सकता है, यदि ये गोपनीय है तो श्रीमद् भागवत में लिखा क्यों है। हाँ, यह इस रूप में गोपनीय है, मनुष्य छपा हुआ मंत्र कहीं से प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब तक यह दीर्घ शिष्य परंपरा द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा स्वीकृत नहीं होता तब तक मंत्र कार्य नहीं करता। इसलिए इसको गुरु के माध्यम से हमें लेना पड़ता है, यानी कि गुरु की शरणागति करके लेना होता है। मंत्र तो मिल जाएगा इंटरनेट पर भी, लेकिन गुरु की शरणागति में इसको जपना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। ऐसा प्रमाणिक सूत्रों का कहना है कि जब तक कोई मंत्र परंपरा से प्राप्त नहीं है तब तक उसमें क्षमता नहीं है। इस श्लोक में एक और बात बताई गई है, और वह है कि मंत्रोच्चारण के साथ साथ ध्यान भी करना है। इस युग में हरे कृष्ण मंत्र का जाप ही सरलतम विधि है। जो ही कोई हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करता है त्यों ही कृष्ण राम उनकी शक्तियों के दर्शन होने लगते हैं, समाधि की पूर्ण अवस्था आ जाती है। इसलिए मनुष्य को प्रभुपाद कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जपते समय बनावटी विधि से भगवान के रूप का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ये निर्दोष भाव से, यानी कि दोष रहित, हाँ अपराध रहित भाव से करेंगे तो भगवान स्वतः कीर्तन करने वाले के समक्ष प्रकट हो जाएंगे। इसलिए जपकर्ता को शब्दों पर ध्यान लगाना चाहिए, भगवान बिना किसी प्रयास के स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे। ये इसका मंत्र जपने का तरीका है। तो हमें ध्यान लगाना है, लेकिन मंत्र के उच्चारण में ध्यान लगाना है, क्योंकि मंत्र में और भगवान में अंतर नहीं है। और युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र है, लेकिन ध्रुव महाराज को कोई और मंत्र बताया जाएगा जो कि उस युग का मंत्र था। हाँ, तो इस मंत्र को हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एनी क्वेश्चंस या कमेंट?